बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके चलें जी। अब प्रीवियस डिस्कशन में हमने लैब 4 को देखा। अब भाई लैब 4 क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। अ, जैसे कि गो टू एक्स वाई, जैसे कि स्कैन एफ, और सबसे मेन चीज़ हेडर फाइल्स। तो अब हमारे पास है लैब 5 कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लैब स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड इफ एल्स एंड स्विच। मतलब मेरा फेवरेट टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर ना। तो इसको ज़रा देखिएगा, बहुत ही प्यारी चीज़ है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। उसके बाद है फॉर वाइल एंड डू वाइल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब पूरा कंट्रोल स्ट्रक्चर, अगेन आई रिपीट, कि इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप बस थोड़ा सा समझिएगा इसको। तो सबसे पहले हमारे पास है इफ़ एल्स एंड स्विच। इसकी थोड़ी सी ना डेफिनेशन कर लेते हैं सबसे पहले ना। The if statement allows you to control if a program enters a section of code or not based on whether a given condition is true or false। अच्छा, if क्या करता है, if जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, वो चेक करता है एक सेक्शन को, एक सेक्शन ऑफ कोड को, कि भाई इस ये जो कोड है वो किस कंडीशन की बेस्ड है, ट्रू या फॉल्स की कंडीशन पे के बेस्ड है। ठीक है, एक एक ब्लॉक ऑफ कोड। अच्छा, अब अगर वो बेस्ड है ट्रू के, तो आगे क्या होना चाहिए, आगे कौन सा कोड जो है वो आना चाहिए, अगर वो फॉल्स है तो कौन सा कोड जो है वो अपीयर होना चाहिए। तो ये हम इफ़ के ज़रिए करेंगे। मसलन भाई मैंने कहा कि मैंने एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाना है। अगर, अच्छा, आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हमने एडिशन भी एक जगह पर की, प्लस मल्टीप्लिकेशन भी एक जगह पर की, और सब्ट्रैक्शन भी एक ही जगह पर की। बट अगर हम इसको इसमें रखते, मतलब अगर यूज़र प्लस देता है कंपाइलर को, प्लस ऑपरेटर, तो फला सेक्शन ऑफ ब्लॉक जो है वो कोड प्रिंट हो। अदरवाइज वो दोबारा चेक करे कि यूज़र प्लस अगर नहीं दे रहा तो क्या दे रहा है। तो अब ये कंडीशन है, इफ़ यहाँ पर यूज़ होगा ना। अगर अगर की बात आ रही है तो भाई, अगर यूज़र ने प्लस का साइन नहीं दिया, कोई और दिया है लाइक माइनस, तो अब क्या होना चाहिए, अब कौन सा सेक्शन ऑफ कोड जो है वो प्रिंट होना चाहिए। तो ये हम डिसाइड करेंगे इफ़ के ज़रिए, बताएंगे। अच्छा, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द इफ स्टेटमेंट इज दैट इट अलाउज द प्रोग्राम टू सेलेक्ट एन एक्शन बेस्ड अपॉन द यूज़र इनपुट। अगेन वही बात कर रहा है जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की, कि यूज़र के इनपुट के हिसाब से वो डिसीजन लेगा कि अब प्रोग्राम को क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो द सिंटैक्स ऑफ द इफ स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग इज, सबसे पहली एग्जांपल है एग्जांपल वन, इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन। अब ये मैंने सिंटेक्स लिखा है, कोड नहीं लिखा। ठीक है, तो टेक्स्ट एक्सप्रेशन में आएगा वो कोड। ठीक है, वो टेस्ट एक्चुअली आएगी, जो कि अब वो चेक होगी वेदर भाई कि वो अगर ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अगर कि वो ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड जो आप देख रहे हैं वो एग्जीक्यूट होगा, इसमें जो भी होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज वो फॉल्स है तो वो इफ की जो बॉडी है वो उससे बाहर एग्जिट हो जाएगा और फ्लो करेगा कोड। द इफ स्टेटमेंट इवेलुएट्स द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस। अच्छा, तो जो आप कंडीशन लिखेंगे या टेक्स्ट एक्सप्रेशन देंगे, टेक्स्ट एक्सप्रेशन वो पैरेंथेसिस के अंदर ही आएगी, ये लाजमी है, ये इसका रूल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, इफ की बॉडी तभी एग्जीक्यूट होगी जब टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तभी इफ की वो पर्टिकुलर इफ की बॉडी जो है वो ट्रू होगी, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर दो कंडीशंस एक ही जगह पर रखी हुई हैं, एक जो कि ट्रू है, दूसरी जो कि फॉल्स है। तो इंटीजर टेक्स्ट के नाम से हमने क्या बनाया, टेस्ट के नाम से, सॉरी यहाँ पर मैं इसको ज़रा कर देता हूँ, टेक्स्ट, टेस्ट ही कर देता हूँ। टेस्ट मैंने एक वेरिएबल बनाया, तो क्योंकि यहाँ नाम सुटेबल लग रहा था मुझे, तो इसलिए बनाया। ठीक है, तो इंटीजर टेस्ट इक्वल्स टू 5, टेस्ट वेरिएबल में हमने 5 को जो है असाइन कर दिया। अब यहाँ एक्सप्रेशन में हमने दिया कि इफ टेस्ट इज लेस देन 10। अब आप बताएं, टेस्ट इज लेस देन 10, यस और नॉट। ऑफ कोर्स यस, क्योंकि टेस्ट इक्वल्स टू 5, टेस्ट की जो वैल्यू है वो 5 है। बट टेस्ट एक्सप्रेशन में हमने ये दिया है कि भाई टेस्ट लेस देन 10, तो ये ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है, एक्सप्रेशन ट्रू है, तो क्या कौन सा कोड होगा प्रिंट, ये वाला।
ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो प्रिंट होगा। उसके बाद जो है दूसरा वाला या बॉडी जो है इफ की वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी मैंने एक्सप्रेशन दी है फॉल्स, टेस्ट को वही वैल्यू दी है 5, बट टेस्ट एक्सप्रेशन में थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की है, वो ये है कि भाई टेस्ट इज ग्रेटर देन 10, बट ऐसा तो है नहीं। बट है एक्चुअली क्या है, एक्चुअली है कि भाई टेस्ट इज लेस देन 10, बट यहाँ पर मैंने जो टेस्ट एक्सप्रेशन दी हुई है वो है टेस्ट इज ग्रेटर देन 10। तो अब क्या होगा, बॉडी ऑफ जो इफ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स है। तो होगा ये कि बॉडी ऑफ इफ के बाहर वाला जो कोड है जो आफ्टर इफ है, ठीक है, वो क्या होगा, वो जो है वो एग्जीक्यूट होगा, सिंपल। तो आई होप ये लॉजिक आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल प्रोग्राम है जो आपको नजर आ रहा है कि भाई एक नंबर बना हुआ है इंटीजर का, इंटर एंड इंटीजर, एक मैसेज आपके पास नजर आ रहा है। स्कैनफ की मदद से हमने क्या किया है, एक इनपुट लिया है जो कि यूजर यूजर स्क्रीन पर लेगा या प्रिंट स्क्रीन पर लेगा। तो यहाँ पर हमने टेस्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5। अच्छा, यहाँ मजे की बात यह है कि यहाँ पर वो एक्चुअल नंबर हमें पता नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। ट्रू इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब नंबर जो है वो ग्रेटर देन 5 होगा। तो अच्छा, वो ग्रेटर देन 5 जब यूजर देगा, अच्छा यूजर अगर इसके अलावा कुछ भी देता है तो वो फॉल्स हो जाएगा, कुछ भी। वो अगर 5 से लेस हो या कोई 5 के ग्रेटर मिस ना हो तो, ठीक है। तो यू इंटर्ड नंबर, द स्टेटमेंट इज इजी। अच्छा, अब जरा इसको देखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल प्रोग्राम है तो इसलिए मैंने कुछ यूं बनाया था। तो अगर यूजर जो है नंबर 5 से बड़ा देता है, कोई भी नंबर जो 5 से बड़ा है, मतलब मैं कोई रैंडम नंबर चूज करता हूँ लाइक 54 या फिर 6, ठीक है। 5 इटसेल्फ भी नहीं, क्योंकि 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5। 5 इज इक्वल्स या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 कह सकते हैं। 5 इज नॉट ग्रेट इक्वल टू 5, सॉरी ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर अब यूजर पर डिपेंड करता है कि यूजर कौन सी वैल्यू देता है। अगर यूजर वैल्यू देता है 17 तो यस इट इज ट्रू। तो हमें क्या डिस्प्ले होगा, यू इंटर्ड नंबर, जो एग्जैक्ट नंबर होगा। बट अगर यूजर दे देता है 3 तो हमें कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड वो शो होगा, वो ये वाला होगा, द इफ स्टेटमेंट इज इजी। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इसको करके देखते हैं थोड़ी देर में, इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, यहाँ देखें, इंटर इंटीजर, यू इंटर्ड 7। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कंडीशन क्योंकि वैसे ही ट्रू थी हमारी, ठीक है। अगर हम नहीं देते तो सही है। अगर हम नंबर में कोई और लाइक, क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू ही हमने बड़ी दी थी ना, 7। अगर हम यहाँ पर वैल्यू देते 4, सिंपली 4 वैल्यू देते तो हमें ये बॉडी जो है वो प्रिंट नहीं होती, इसके बाद वाली बॉडी प्रिंट होती। थोड़ी मैंने मिस्टेक कर दी, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग कर लें। अगर ये ब्लॉक ऑफ कोड तो वैसे भी प्रिंट होगा, क्योंकि ये इफ की बॉडी में अंदर नहीं है, या इफ की जो मेन बॉडी है उसके अंदर नहीं है, ठीक है। ये मैंने इसकी बात की, ठीक है। अगर ये ट्रू है, ये तो वैसे प्रिंट होगा, ये ट्रू है तो ये भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा। बट ये फॉल्स है तो ये जो इफ की बॉडी है वो प्रिंट नहीं होगी, बट ये प्रिंट होगी, द स्टेटमेंट इज इजी। इसका मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, इसका हम देखेंगे, ठीक है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब आते हैं इफ एल्स पे। द सिंटेक्स ऑफ द इफ स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग, वो तो हमने देख लिया। अब क्या है भाई, अब अच्छा, ये मैं मुझे पिछली बात इसलिए याद आई इसको देखकर ना, एल्स को देखकर, क्योंकि अगर एक चीज नहीं है तो क्या है भाई, वो भी तो हमें अल्टरनेटिव जुगाड़ भी तो देखना पड़ता है ना। तो यहाँ पर उसी की बात होगी एल्स में। तो भाई फॉर सपोज हमने एक एक्सप्रेशन दी, टेस्ट एक्सप्रेशन, वो हम कहते हैं ना कि भाई फॉर सपोज मैंने कहा भाई डॉलर की पेन ले आओ, ठीक है, या कोई स्मार्टफोन लाइक सैमसंग का स्मार्टफोन ले आओ। अगर सैमसंग का स्मार्टफोन है तो ले आओ, अदरवाइज कोई भी ले आओ। अब मैंने यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है उसमें मैंने रेंडम कोई भी आप चूज करके ले आओ। हाँ, पहली प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए, सैमसंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी थोड़ा यही बात होने वाली है। अब अगर पहली इफ की स्टेटमेंट होती है ट्रू टेस्ट एक्सप्रेशन, तो क्या होगा, वो तो बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी ट्रू। बट अगर वो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती, ट्रू फॉल्स हो जाती है, तो उसने क्या करना है, एल्स को प्रिंट करना है। उसने कोई और चीज नहीं, एल्स को प्रिंट करना है। पहले क्या हो रहा था, कोई और चीज प्रिंट हो रही थी, जैसे कि द स्टेटमेंट इज इजी पिछले उसमें हुआ। बट अब एल्स की मदद से क्या होगा,
वो पर्टिकुलर सेकंड स्टेटमेंट जो आपने तब के लिए रखी है जब आपका इफ जो है वो फॉल्स होगा। अब इसमें भी एक तरह से हमारा ही काम हो रहा है, क्योंकि अब हमें एक तरह से ये पता चल जाएगा कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, यूजर स्क्रीन पर भी पता चल जाएगा। फॉर सपोज अगर ये मैं रखूँ उसमें 5 वाली असाइनमेंट में ही जो पिछली वाली है, तो इसमें ये होगा कि एल्स हमें बताएगा कि जो हमारी पर्टिकुलर वैल्यू है वो 5 नहीं है, वो लेस देन 5 है। चलें, इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज एवेलेबल ट्रू स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ आर एग्जीक्यूटेड। अगर जो है इफ ट्रू होता है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ एल्स आर स्किप्ड फ्रॉम एग्जीक्यूशन। अच्छा, तब क्या होगा, तब जो एल्स है वो स्किप हो जाएगा, तब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब ये कि अगर मैं इसको रख दूं एल्स में, द इफ स्टेटमेंट इज इजी, तब इस सिनारियो में तब क्या होगा कि इफ स्टेटमेंट इज इजी जो है वो प्रिंट होगा ही नहीं। सिंपल। अच्छा, इफ द स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ एल्स आर एग्जीक्यूटेड फॉल्स, मतलब अगर इफ जो है वो फॉल्स हो जाता है तो स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ एल्स आर एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ आर स्किप्ड। बट अगर इफ ट्रू हो जाता है तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, और जो इनसाइड ऑफ बॉडी के मतलब इफ के वो है कोड, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्किप हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, बॉडी ऑफ एल्स ये भी अगेन जिस तरह वो था, अब दो हमने एक्सप्रेशन रखी हुई हैं टेस्ट की। ठीक है, आते हैं इसका प्रैक्टिकल करते हैं, ज़रा थोड़ा नीचे आ जाए। एल्सिफ लेडर। अब एल्सिफ लेडर में क्या होता है, ये अब एक चॉइस नहीं है, हमारे पास 3-4 चॉइसेस हो। तो इफ में क्या था, हमारे पास एक ही कंडीशन है। इफ एल्स में क्या है, हमारे पास एक कंडीशन, बाकी रैंडम कोई भी कंडीशन हो सकती है। बट अब नाउ हमारे पास क्या है, हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है भाई। फोन लाओ सैमसंग, सैमसंग नहीं तो एप्पल, एप्पल नहीं तो ओप्पो, ओप्पो नहीं तो, अब प्रायोरिटीज चेंज हो रही है ना हमारी भाई, पहली पे ये, सेकंड वन, थर्ड, सो वन। ठीक है, लास्ट आएगा, इसमें भी लास्ट आ सकता है एल्स। अब जैसे कि मैंने दिया है, हो सकता है सारे ही स्मार्टफोन्स ना हो, तो एल्स एल्स भाई वापस आ जाओ, कल देख लेंगे। फॉर सपोज अब एक प्रोग्राम को मैनर वे में बनाने के लिए कि भाई मैंने एक प्रोग्राम बनाना है स्मार्टफोन के हिसाब से। ठीक है, अगर ये फला फला स्मार्टफोन अवेलेबल है तो प्रायोरिटीज पे ले आओ, अदरवाइज फिलहाल छोड़ दो। ठीक है, तो इसका ज़रा हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसका ज़रा हम प्रोग्राम बनाते हैं। टर्बो। यहाँ देखें कोनियो डॉट एच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वाइड मेन। अब यहाँ हमने एक काम किया, एक फंक्शन बना दिया। ओके, अब यहाँ हम रखते हैं इफ। ठीक है, पहले तो वही प्रोग्राम बनाते हैं जो हमने अपने लैब मेन्यू में देखा कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5, तो प्रिंट एफ योर नंबर इज ग्रेटर देन 5। ओके, तो योर नंबर इज ग्रेटर देन 5, जो कि कौन सा नंबर है, मैं नंबर भी बोल दे देता हूँ। ठीक है, तो अब नंबर क्या है, नंबर एक वेरिएबल बना लेते हैं, प्रिंट एफ इंटर, एक मैसेज में दे देता हूँ यहाँ पर, इंटर नंबर। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ स्कैन एफ यूज़र इनपुट में लेगा यूज़र स्क्रीन पर या प्रिंट रन टाइम पर, तो परसेंटेज डी कामा एंड ऑपरेटर नंबर। ठीक है, नंबर का एक वेरिएबल बना देते हैं नंबर के नाम से। तो अब हमने लिया 12, तो योर नंबर इज ग्रेटर देन 5, यस, क्योंकि 12 है, कंडीशन हमने ऐसी लगाई थी। बट मैंने दिया 3, जब देखिए मैंने 3 दिया तो कोई भी चीज़ नहीं आई। ठीक है, तो चले इसके बाद मैं एक और प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ
तो क्या, यूर स्टेटमेंट इज इजी। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। 12, सॉरी, अब मैंने दिया 8, तो योर नंबर इज ग्रेटर देन 5, योर स्टेटमेंट इज इजी, दोनों चीजें आ गई। बट अगर मैं इसको रखूं एल्स में, जो कि हमने एल्स पढ़ा, एल्स में टेस्ट एक्सप्रेशन नहीं आता, एल्स इफ में आता है। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या होता है। 12, योर नंबर इज ग्रेटर देन 5, तो दूसरी एग्जीक्यूशन हुई ही नहीं। बट मैं 3 करूं, योर स्टेटमेंट इज इजी, क्योंकि अब यहाँ पर एल्स को चूज करना पड़ा कि जब इफ फॉल्स होगा तभी एल्स ट्रू होगा, अदरवाइज एल्स ट्रू नहीं होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। बहुत ही इजी था ये टास्क। ठीक है, तो चलें अब एक और चीज़ करते हैं। इसी के अंदर हम बनाते हैं अपना सिंपल सा एक कैलकुलेटर। ठीक है, तो उसके लिए हमें दो वेरिएबल चाहिए, ए कामा बी, और एक चाहिए हमें हमें चाहिए एक करेक्टर, ताकि वो ये पता लगा सके कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें वो करेक्टर चाहिए, लाइक सी एच का करेक्टर बनाते हैं, सी एच के नाम से करेक्टर बनाते हैं। प्रिंट एफ इंटर ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ चलें, इसका मैं नाम लिख लेता हूँ, ऑपरेटर कर लेता हूँ, ओपी। ठीक है, तो स्कैन एफ परसेंटेज डी कामा एंड ऑपरेटर, ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पर अब ऑपरेटर में जो भी लूंगा वो यहाँ पर असाइन हो जाएगा, इसको स्टोर हो जाएगा। फिर क्या होगा जरा देखते हैं। अब कॉपी पेस्ट पेस्ट। ठीक है, इंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ए, और यहाँ पर इंटर सेकेंड वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ बी। अब यहाँ देखें, हमने 3 वो बनाई। ठीक है, अब चेकिंग कहाँ पे होगी, चेकिंग यहाँ पे होगी। अच्छा, चेक कौन सी चीज़ होगी, सिर्फ एक ही चीज़ चेक होगी, भाई इफ ऑपरेटर इक्वल इक्वल टू। अच्छा, क्योंकि अब यहाँ पर हमने करेक्टर यूज किया है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वेरिएबल या वैल्यू नहीं देंगे, यहाँ पर हम देंगे कोट्स के में, भाई प्लस, क्योंकि प्लस जो है वो एक करेक्टर है, स्ट्रिंग है, इसीलिए। तो इफ ऑपरेटर इक्वल इक्वल टू प्लस, देन कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा भाई, प्रिंट एफ एडिशन इज परसेंटेज डी कामा ए प्लस बी। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास चॉइसेस ज्यादा है, एक नहीं है। अब यूजर जरूरी नहीं है कि प्लस देगा, यूजर जो है वो माइनस भी दे सकता है। तो क्या हो, अब तो भाई इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब तब क्या हो भाई, एल्स इफ वही ऑपरेटर है, इक्वल इक्वल्स टू, इफ इक्वल इक्वल्स टू माइनस, तो ए माइनस बी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन इज। ठीक है, तो इसी तरीके से अब आपने इफ नहीं एल्स इफ ही यूज करना है। बस मीन्स ये याद रखना है कि फर्स्ट टाइम इफ होना चाहिए, लाजमी होगा फर्स्ट टाइम में, मतलब शुरू में जैसे दिया था। ठीक है, तो अब हम दे देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर एक्स का साइन, क्योंकि हमारी मर्जी है तो एक्स का साइन हम दे सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन इज, बट यहाँ पर ऑपरेटर आप स्टेरिक ही देंगे। ठीक है, वहाँ एक्स मैंने खुद रखा था। अब जरा इसको करके देखते हैं, चला के देखते हैं। इंटर ऑपरेटर भाई मैंने दिया प्लस, इंटर फर्स्ट वैल्यू, सॉरी कहीं पर मिस्टेक हो गई शायद, इफ प्रिंट एफ, ओके ओके, यहाँ देखिए मिस्टेक हो गई हमसे, हमने यहाँ पर करेक्टर नहीं परसेंटेज डी लगाया हुआ था। चलें दोबारा, प्लस, तो एडिशन इज 24 आंसर आ गया। ठीक है, आंसर जो है मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने जैसा साइन दिया वैसा, अब साइन देते हैं एक्स। ठीक है, अब देखें मल्टीप्लीकेशन इज 144, मतलब ये कि अब जो हमारा ऑपरेटर है एक्चुअली वो चेक हो रहा है इफ के अंदर ना, स्टेटमेंट जो है हमारी वो क्या हो रही है, वो चेक हो रही है कि आया वो ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें जो है अपना आउटपुट दे रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर दे दूँ आई, तो भी हमसे वैल्यू लेगा और
देखें यहाँ पर, अब क्या हो, इस सूरत में हम लगाते हैं एल्स, क्योंकि भाई हमारी जो ट्रू चीजें हैं वो ये हैं, अदरवाइज अगर इनके अलावा कोई कुछ भी दे सकता है, अब उन सब पे तो हम कंडीशन नहीं लगा सकते ना, तो उसके लिए हम रखेंगे एल्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, एल्स करेंगे कि भाई प्रिंट एफ इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है, क्या कर दिया हमने यहाँ पर, इनवैलिड ऑपरेटर कर दिया, कि अगर कोई वैलिड ऑपरेटर नहीं देता या कोई वैल्यू वैल्यू नहीं देता तो क्या हो, देखें इनवैलिड ऑपरेटर। ये किसने किया, ये हमारे पास एल्स ने किया। तो आई होप आपको ये इफ, एल्स इफ और लेडर इफ आपको समझ आया होगा। तो अब देखते हैं हमारे पास आगे कौन सी चीज़ है। आगे है हमारे पास स्विच। ठीक है, स्विच भी सेम उसी की तरह है, इसमें भी स्विचिंग होती है हमारे पास, जैसे कि इफ था, बट ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा कि इसको आपने ट्राई करना है। इसके लिए कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो मुझसे पूछ लें, इसका ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। द स्विच स्टेटमेंट अलोज अस टू एग्जीक्यूट वन कोड ब्लॉक अमंग मेनी अल्टरनेटिव्स। इसमें काफ़ी सारे अल्टरनेटिव होते हैं, हमें कोई ना एक चुनना होता है उनमें से। अब इफ और इसमें थोड़ा फर्क यह है कि इफ थोड़ा हैवी है, मीन्स ना थोड़ा मुश्किल टाइप का कोड है, ये थोड़ा आसान है स्विच उससे। ठीक है, it provides an easy way to dispatch execution to different parts of code based on the value of the expression। ये भी एक्सप्रेशन के हिसाब से एग्जीक्यूशन को डिफरेंट पार्ट में जो है वो एग्जीक्यूट करता है, हमें एक इजी वे में जो है बताता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स भी बहुत इजी होता है, ये देख सकते हैं आप, स्विच लिखी जाता है फिर एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर ये मैं वहाँ करता ना, जैसे कि मैंने उसमें यूज़ किया, तो यहाँ सिर्फ ऑपरेटर लिखता, ऊपर से दो वैल्यूज लेता, और भाई कांस्टेंट, केस कांस्टेंट वन जैसे यहाँ है, तो मैं यहाँ क्या कर देता, लाइक यूं कर देता प्लस, समझे आप। और दूसरा जो केस है हमारे पास, बस इसका कोड आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ मैं कर देता माइनस। ठीक है, डिफॉल्ट। अब यहाँ पर थोड़ी चीज़ देखिएगा, ये स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिख लीजिएगा भाई, यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रिंट एफ एडिशन इज फला, देन सब्ट्रैक्शन इज यहाँ पर। ठीक है, और डिफॉल्ट में भाई इनवैलिड ऑपरेटर, तो ये वही काम करेगा जैसा कि किसने किया था, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमारे इफ के प्रोग्राम ने किया था, सेम। तो ये आप खुद ही कीजिएगा ज़रा, अगर फिर भी इसमें इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो बताइएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड वंस एंड कंपेयर विद द वैल्यूज ऑफ ईच केस लेवल। एक ही बार जो है वो एक्सप्रेशन एवेल्यूट होगी, और हर केस में की जो वैल्यू है वो चेक होगी। ठीक है, कंपेयर की जाएगी। इफ देयर द मैच द कोरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट आफ्टर द मैचिंग लेवल आर एग्जीक्यूटेड। जो भी मैच केस होगा उसकी जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगी फिर वो जो है एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट 2, स्टेटमेंट आफ्टर केस कांस्टेंट 2 आर एग्जीक्यूटेड अंटिल ब्रेक इज इनकाउंटर्ड। अच्छा, ये पढ़ने की वजह ये है कि मैं ब्रेक समझाना चाह रहा था आपको। इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि स्टेटमेंट को खत्म करने के बाद ब्रेक लाजमी देना है। अगर ब्रेक नहीं लिखेंगे आप, तो ब्रेक के बाद वाली वैल्यू भी अगर वो ट्रू हो या फॉल्स फर्क नहीं पड़ता, वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इफ देयर इज नो मैच द डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। जो डिफॉल्ट होगी जैसे कि एल्स था उसमें, वो जो है वो एग्जीक्यूट होगी। इफ वी डू नॉट यूज ब्रेक ऑल स्टेटमेंट्स आफ्टर द मैचिंग लेवल आर एग्जीक्यूटेड। ये वही बात कर रहा है जो मैंने अभी बात की, अगर आप यूज नहीं करते ब्रेक को, तो वो सभी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होंगी या मैच होगी। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने इसका थोड़ा किया हुआ है। ठीक है, अब ये एक दूसरी चॉइस है जो मैंने आपको बताया है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। केस वन, अगर आप इसमें वन इंटर करते हैं, अब एक्स हो क्या रहा है, एक्स की वैल्यू है 2, तो इसमें जो है कौन सी चीज़ होगी एग्जीक्यूट, मैं बता रहा हूँ। एक्स की वैल्यू है 2, स्विच में एक्सप्रेशन हमने क्या रखा है, सिर्फ एक्स। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो एक्स को ही मैच करेगी। ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो इनकी स्टेटमेंट पर ही बेस्ड है। तो केस वन में क्या है, चॉइस इज वन। केस टू, तो केस टू हमें मिल गया, एक्स की वैल्यू 2 है तो केस टू मिल गया, द चॉइस इज 2। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, चॉइस इज 2। यहाँ देखें, आपको नजर आ रहा होगा, द चॉइस इज 2 आपको नजर आ रहा है। चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।